अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर यह है कि सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में तब्दील नहीं होना चाहिए। हमने हमेशा मुखालिफिन से अच्छा सलूक किया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का इजलास से खिताब। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में साथियों की शिकस्त का दुख है, ताहम हौसला नहीं हारना चाहिए। अवाम ने नून लीग पर एतमाद किया, अब उसे अमली इक़दामात से साबित करना होगा। हमने अब डिलीवर ना किया तो अवाम नाराज़ होंगे। उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो हमेशा मुखालफिन के साथ अच्छा सलूक किया है। सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन उन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहां दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। तो ये मुनासिब नहीं है। आज़ाद कश्मीर का माहौल हमेशा बहुत अच्छा रहा है। सीट हार तो सकते हैं, लेकिन हौसला नहीं हारना हमने इंशाअल्लाह। और मैदान मार सकते हैं, लेकिन मैदान छोड़ना नहीं। आज़ाद कश्मीर के अवाम जो हैं वो बाकी पाकिस्तान की तरफ, स्पेशली पंजाब की तरफ, जिसमें बुनियादें तरक्की की शहबाज शरीफ साहब ने रखी और जिसको आगे बढ़ाया अब मरियम ने, तो दोनों को बहुत क्रेडिट जाता है, शहबाज साहब को भी और मरियम को भी। सिंध की सड़कें टूटी हुई हैं। वहाँ 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन बसें और सड़कें खस्ता हाल हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में सफाई का वादा भी नहीं कर सकी क्योंकि वहाँ गंदगी है। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशार और तशद्दुद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद दी। अफसोस है कि पीपल्स पार्टी ने धांधली के इल्ज़ामात लगाए। जहाँ वो जीत गए वहाँ धांधली के इल्ज़ामात नहीं लगाए। मुझे अफसोस है इस बात का कि उन्होंने धांधली के झूठे इल्ज़ामात लगाए मुस्लिम लीग नून पर, और जहाँ तक वो जीत गए गिलगित बल्तिस्तान पे, वहाँ धांधली के इल्ज़ामात नहीं लगे। जहाँ पे वो हारे वहाँ पर धांधली के इल्ज़ामात लगे। लोगों ने, मुझे लगता है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने बहुत गौर से ना सिर्फ तकारीर सुनी बल्कि मंशूर पे गौर किया, और जिनके पास देने के लिए, ऑफ़र करने के लिए कुछ नहीं था, लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। सड़कों का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते थे कि 17 साल से अपनी हुकूमत है, एक सड़क ऐसी नहीं है जिस पे स्मूथली गाड़ी चल सके। सड़कें टूटी हुई हैं। वहाँ से रोज़ हम वीडियोस देखते हैं कि लोग पंजाब आते हैं तो तारीफ़ करते हैं। बसेस का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते थे उधर AJK में, क्योंकि अगर अपने पास बसेस हैं नहीं, लोगों को नहीं दी हुई, और अगर हैं भी तो टूटी फूटी बसेस हैं। सफाई के निज़ाम का वादा वो इसलिए, अब सुथरा पंजाब इतना पॉपुलर था AJK के अंदर, और अब हमें सुथरा AJK भी उन्हीं लाइंस पे हमें बनाना है। तो सफाई के निज़ाम का वो वादा इसलिए नहीं कर सकते थे कि पूरा जो उनका सूबा, जहाँ उनकी हुकूमत है, वो गंद से अटा पड़ा है। मरीम नवाज का गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का मवाजना दुरुस्त नहीं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज को फॉर्म 47+ के नाम से जाना जाएगा। नून लीग ने तारीख़ी धांधली से एक और खैराती मैंडेट हासिल किया है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का नून लीग को जवाब। एक्स पर लिखा कि आवाम ने 2024 और 26 में नून लीग को मुस्तरद कर दिया था। जाली मैंडेट से हुकूमत तो बन सकती है, लेकिन अवाम में मकबूलियत नहीं मिलती। नवाज शरीफ शिकवे से पहले देखें कि आज़ाद कश्मीर में ऐसे हालात क्यों बने। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी उसूलों और सियासी रवादारी का एहतराम किया है। सियासी मुखालिफत को किसी सूरत भी दुश्मनी में तब्दील नहीं होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के 2 हलकों के इलेक्शन, नून लीग और पीपल्स पार्टी को एक एक सीट मिल गई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अहले बाग 15 से PPK ज़ियाउल कमर 17,507 वोट लेकर कामयाब। इसके अलावा LA 16 से नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हो गए। जमात इस्लामी आज तीनों सूबाई गवर्नर्स और पंजाब में वज़ीर आला हाउस के सामने धरने देगी। हाफिज़ नईम रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पेट्रोल पर लेवी ख़त्म की जाए। गरीब और मिडिल क्लास की जेब पर डाका डालकर मखसूस तबके को नवाजा जा रहा है। हुकूमत किबला दुरुस्त करे, इससे पहले कि जमात इस्लामी हुकूमत गिराव तहरीक शुरू कर दे। हाफिज़ नईम ने कहा कि मुल्क में रोटी की कीमत 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
ملک کے چاروں صوبوں میں بیک وقت دھرنوں کا آغاز کیا جائے گا. لاہور میں یہ دھرنا CM ہاؤس پہ ہوگا, باقی 3 صوبوں میں گورنر ہاؤسز پہ ہوگا. اگر انہوں نے کوئی کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تو بھگتنا پڑے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ پیٹرول کی قیمت کم کرنے کی یہ تحریک حکومت گراؤ تحریک میں تبدیل ہو جائے. وہ لیوی جو ویسے ہی ناجائز ہے, بھتہ ہے, جگہ ٹیکس ہے, اس لیوی کا اپنا ہدف بھی حکومت نے کراس کر لیا اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے ہدف سے زیادہ بھتہ وصول کر لیا. ہم نے ہدف تو لیا تھا لوگوں پہ جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کا 1468 ارب روپے, ہم نے 1567 ارب روپے کا ڈاکہ مار دیا. تو جو عام آدمی ہے اس سے تو آپ ٹیکس زبردستی وصول کر لیتے ہیں, لیکن جو ایلیٹ کلاس ہے سال میں 17 ارب ڈالر کا بینیفٹ دیا جاتا ہے مختلف لوگوں کو آؤٹ آف دی وے. 225 روپے پیٹرولیم کی قیمت کی جائے. کسی کو سڑک بند کرنے نہیں دیں گے, قانون ہاتھ میں لیا تو کارروائی ہوگی. وزیر اطلاعات پنجاب عظم بخاری کا جماعت اسلامی کے احتجاج کے اعلان پر رد عمل آ گیا. کہا لیوی سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا کوئی تعلق نہیں. لیوی ٹیکس کا وزیر اعلیٰ سے کیا تعلق ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. جن کو یہی نہیں پتا جس جماعت کو کہ لیوی ٹیکس جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا معاملہ ہے یا فیڈرل کا, ان کی پھر سیاست کے اوپر جو ہے وہ سیاسی بلوغت پہ جو ہے وہ ماشاءاللہ ہی کہا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ دھرنوں کا موسم, یہ اپنی مری ہوئی سیاستیں ضائع جو ہے وہ زندہ کرنے کا, یہ جو جس کو آپ سیاسی جماعت کہہ رہے ہیں, ان کے ذرا پچھلے 3 جو الیکشنز ہیں ان میں ان کے ووٹ نکال کے دیکھیں, ان کو ووٹ کتنے ملتے ہیں. سو یہ بچے اکٹھے کر لینا مدرسوں سے, جگہوں سے, اور ان کو آگے لگا کے جو ہے وہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, وہ کرنے جا رہے ہیں. قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے, سڑکیں خواہ مخواہ بند کرنے کی اجازت نہیں ہے. اپنا احتجاج کریں, ان کو احتجاج کرنے سے کوئی نہیں روکتا, لیکن یہ فضول قسم کی جو ڈیمانڈز ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد نے ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کر دیا. بیان میں اتحاد کے صدر محمد اویس چودھری ایڈوکیٹ نے کہا کہ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ملک گیر ہڑتال بدستور جاری ہے. ہڑتال ختم ہونے سے متعلق چلنے والی خبریں حکومتی پروپیگنڈا ہیں. مزید کہا کہ ہمارے مطالبات پر تاحال کوئی حتمی پیش رفت نہیں ہوئی. کچھ افواہیں, کچھ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ ہڑتال ختم ہو گئی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پورے پاکستان کے گڈز ٹرانسپورٹرز اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے اپنے مطالبات کے حق میں حکومت کے سامنے سراپا احتجاج ہیں. KPK میں, لاہور میں, یہاں کراچی میں, بلوچستان, جتنے بھی ہمارے بڑے شہر ہیں اور اسی طرح جتنے بھی صوبے ہیں, سب میں ہڑتال ہماری جاری ہے. اور یہ ہڑتال اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کر لیے جاتے. ہم مذاکرات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے. ہم چاہتے ہیں کہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے چیزوں کو حل کیا جائے. اس کے ذریعے ہم وفاقی وزراء کے ساتھ اور سندھ حکومت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں. تاجر میر رضا قتل کیس کی تفتیش کے لیے قائم کمیٹی میں 2 سینئر پولیس افسران کو شامل کر لیا گیا. ارکان کی تعداد 9 ہو گئی ہے. پولیس کے مطابق جائے وقوع اور گیسٹ ہاؤس پر شواہد کی حفاظت کے لیے اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں, جبکہ تحویل میں لیے گئے نمونوں کی فورینسک رپورٹ کا انتظار ہے. نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس کی تفتیش میں اہم پیش رفت. تحقیقاتی کمیٹی میں مزید 2 سینئر پولیس افسران انسپکٹر غلام نبی آفریدی اور DSP حنیف کو شامل کر لیا گیا ہے. نئے ارکان کی شمولیت کے بعد کمیٹی کے کل ارکان کی تعداد 7 سے بڑھ کر 9 ہو گئی ہے. پولیس کے مطابق انسپکٹر غلام نبی کو کمیٹی نے از خود, جبکہ DSP حنیف کو مقتول کے اہل خانہ کی رضامندی سے شامل کیا گیا ہے. DSP حنیف جیو فینسنگ اور ڈیجیٹل تفتیش کے ماہر سمجھے جاتے ہیں. تفتیشی حکام کے مطابق شواہد محفوظ رکھنے کے لیے جائے وقوع اور متعلقہ گیسٹ ہاؤس پر پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں, جبکہ تحویل میں لیے گئے نمونوں کی فورینسک رپورٹ کا انتظار ہے, جس کی روشنی میں پیش رفت کی جائے گی. کراچی کی سٹی کورٹ میں منشیات کے ملزمان انمول عرف پنکی کی بریت کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. پروسیکیوشن کا کہنا ہے کہ ملزمہ پر فردر جرم عائد کی گئی ہے اور نہ ہی گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوئے. فیصلے کی تصدیق شدہ نقول ملتے ہی اپیل دائر کی جائے گی. دوسری جانب پولیس نے گارڈن سے گرفتار انمول پنکی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف منشیات اور غیر قانونی اسلحے کے مقدمات کا چالان بھی عدالت میں جمع کرا دیا. کراچی سٹی کورٹ میں معروف ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کی بریت کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ. پروسیکیوشن نے عدالتی فیصلے کی تصدیق شدہ نقول کے لیے درخواست جمع کرا دی. موقف اپنایا کہ ملزمہ پر فرد جرم عائد ہوئی اور نہ ہی کسی گواہ کا بیان ریکارڈ کیا گیا. فیصلے کی تصدیق شدہ نقول ملتے ہی آئندہ کا لاہ عمل طے کیا جائے گا. دوسری جانب پولیس نے گارڈن سے گرفتار ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی اور اس کے ساتھیوں سہیل ذیشان عاقب کے خلاف منشیات اور غیر قانونی اسلحہ کیسز کا چالان جمع کروا دیا, جبکہ 2 خواتین ملزمان سمارا اور صبا مفرور ہیں.
चालान के मुताबिक अनमोल पिंकी मनशियात की सप्लाई का मजबूत गैंग चलाती थी, जिससे भारी मिकदार में मनशियात और असलहा बरामद हुआ था। केस में 7 गवाहों के नाम शामिल किए गए। लाहौर में 3 पुलिस एहलकारों के कत्ल के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस ने टारगेट लड़की बेटी को हिरासत में लेकर उसका मोबाइल फोरेंसिक के लिए भेज दिया है। हुकाम के मुताबिक 2 साल के दौरान एक ही खानदान की जानिब से पुलिस को निशाना बनाने की पसे पुश्त अनासिर की निशानदही कर ली गई है, जबकि मुल्जिमान की सहूलतकारी के इल्ज़ाम में 2 पुलिस एहलकारों समेत दीगर अफराद ज़ेर हिरासत हैं। लाहौर में 2 रोज कबल 3 पुलिस एहलकारों के कत्ल का मामला केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के दौरान टारगेट किलर फयाज की 21 साला बेटी को भी हिरासत में ले लिया गया। कातिल की बेटी भी उसी मदरसे की तालिब इल्म है जहां उसका भाई पढ़ता था। लड़की के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट का फोरेंसिक कराया जा रहा है। पुलिस हुकाम के मुताबिक 2 साल के दौरान एक ही खानदान की जानिब से पुलिस को निशाना बनाने की पस पुश्त अनासिर की निशानदही कर ली गई है और इसे स्टडी केस करार दिया गया है। नेटवर्क के गिर्द घेरा भी तंग कर दिया गया। जेर हिरासत अफराद की निशानदही पर मजीद कार्रवाइयां जारी हैं। मुल्जिमान से राबते पर 2 पुलिस एहलकारों को हिरासत में लिया गया था। पुलिस पर हमला करने वाले बाप बेटा पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए थे, जबकि एक मुल्जिम फरार हो गया था जिसकी तलाश जारी है। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस समेत 5 मुकदमात को यकजा करके मुश्तरका ट्रायल की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने मुल्जिम अरमखान और दीगर के खिलाफ मुश्तरका फर्द जुर्मायत करने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी, जबकि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस सेशन अदालत मुंतकिल करने की मुल्जिम की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। मुल्जिम शराज की दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल आइंदा समात पर होंगे। मुकदमात की समात 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। किला अब्दुल्ला के इलाके सेगी में गाड़ी पर फायरिंग से 2 खवातीन जाँ बहक, जबकि बाप और बेटी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को तशवीशनाक हालत में कोयटा के ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक कराची से है, जो कारोबारी मामलात के सिलसिले में गुलिस्तान गए थे। पुलिस के मुताबिक इलाके में कबायली दुश्मनियों के बायस आमदोरफ्त महदूद है और ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। अफसोसनाक खबर है लाहौर से, जहां हवंसपुरा केनाल रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। 5 अफराद जान की बाजी हार गए। ट्रैफिक हादसे में एक बच्चा जख्मी भी हुआ। रेस्क्यू के मुताबिक कार की जद में आकर 2 राहगीर जबकि 3 कार सवार जाँ बहक हो गए। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। मैयतों को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।